पहला पाठ प्रेरित चरित्र 13 वचन 26 से 33। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का ये संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है वह सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वो बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वे ही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों का ये सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। सुसमाचार यूहन्ना 14 वचन 1 से 6। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मनन चिंतन। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। इसका तात्कालिक कारण यीशु की उन्हें दी गई चेतावनी है कि उनके साथ क्या होने वाला है। यीशु के उन्हें छोड़ने और पेतरुस द्वारा विश्वासघात की भविष्यवाणियों से शिष्य परेशान हैं। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करें और उन पर भी विश्वास करें। यीशु शिष्यों के भय का समर्थन किए बिना उन्हें स्वीकार किया। उनके डर को केंद्र बिंदु बनाने के बजाय यीशु उन्हें विश्वास की ओर बुलाते हैं। हम यीशु को पहचानने के लिए बुलाए गए हैं जो मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु हमें केवल पिता की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि वे स्वयं मार्ग हैं। वे वह दिशा है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। यीशु देहधारी सत्य है। यहूदी लोगों के लिए संहिता जीवन की पुस्तक थी। अब यीशु जीवनदाता बन गए। क्या कोई डर या परेशानी है जो आपको यीशु ख्रिस्त के जीवन की पूर्ण शांति और खुशी से दूर रखती है? आमीन।